बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों से अजीब वाकयात रोनुमा हो रहे थे। मुझे लगा शायद ये सब इस पाक महीने का करम है। रमज़ान शुरू हुआ तो हर तरफ रहमत ही रहमत बरस रही थी, लेकिन ये बेचैनी मुझे बार बार इसी तजस्सुस में मुब्तला कर रही थी कि न जाने मैं किसी दर्द या आह की जद में हूँ कि इस चीज़ ने मुझ पर इतना असरअंदाज होना शुरू किया कि मैं अक्सर बगैर किसी बात के रोने बैठ जाती, या फिर मुझे बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस होता था। इस तबीयत की वजह से मैं अपने ससुराल में सबकी नज़र में मशकूक हो गई थी। मेरे सास, शौहर, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी मुझे नज़रअंदाज करने लगी थी। मगर वक्त था कि थम सा गया था। मैं भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में रहती थी। एक दिन अजीब वाक़या हुआ। मैं ज़ोहर की नमाज के बाद छत पर सूखे कपड़े उतारने चली गई। ठंडी हवा रूह को महसूस होने लगी। मुझे यहाँ बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने घर के सामने वाले घर की जानिब गई, जहाँ का गार्डन मुझे बहुत साफ नजर आ रहा था। वहां मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बहुत से लोग कतार में खड़े थे और सबके सर झुके हुए थे। मैंने बहुत गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये सब लोग सामने बरामदे में देख रहे हैं, और तो और उस बरामदे में छप्पर था, जिसकी वजह से मुझे आगे का मंजर नहीं दिख सका। हानन फानन वहां एक गहमा गहमी मच गई। लोग यहां से वहां हाथ जोड़कर रोने लगे, मगर उन सब लोगों को गार्ड ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। एक आदमी जो कि उम्र में काफी बुजुर्ग मालूम हो रहा था, वो उस गार्ड के धक्के देने से बहुत बुरी तरह जमीन पर जा गिरा। और ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं सीधा अपने घर से बाहर निकलती चली गई। अपनी सास की आवाज को सिरे से नजरअंदाज करते हुए मैं घर की दहलीज पार कर गई। बाहर निकलकर मैंने इधर उधर लोगों से कहा कि ये सामने वाले घरों में लोग बुजुर्गों पर तशद्दुद कर रहे हैं, उन सब की जान को खतरा है। उस घर में होने वाली बात चीख चीख कर सबको बताने लगी, मगर सब लोग मेरी बात सुनकर ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे मैंने किसी को कुछ बताया ही ना हो, और वो लोग अपने अपने काम में लग गए। मैंने सोचा कि शायद ये सब भी उस रवैये से डर गए हैं, इसीलिए वहां उस घर में नहीं जा रहे। मैं खुद ही देख लेती हूँ कि आखिर ऐसा भी क्या खौफ हो गया। मैं ये सब सोचते हुए भी उस घर की जानिब जाने ही लगी थी कि अचानक किसी ने बहुत बेदर्दी से मेरी कलाई थाम ली। मैंने बिजली की रफ्तार से पलटकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे कुछ कहने से पहले मेरे शौहर मुझे खींचते हुए वापस घर की जानिब ले गए। मैं उन्हें कहती रही कि मेरी बात का यकीन करो, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते रहे। बिलाखिर मुझे घर के सहन में लाकर एक झटके से छोड़ दिया। मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और तख्त पर ढह गई। मेरी सास और बेटी मेरी जानिब बढ़ी। शौहर की जानिब देखा तो पल भर को ऐसा लगा जैसे कोई गुनाह हो गया है, मगर इसकी मुझे खबर नहीं थी। मेरे शौहर गुस्से में हैं तो मुझे डांटेंगे, मगर वो मेरी सास के सामने जाकर खड़े हुए और बोले, अम्मा ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, क्यों मुझे जलील करवाना चाहती हो? तुम्हारी ये चहेती बहू बाहर सारे मोहल्ले के सामने मेजर साहब पर इल्जाम लगा रही थी कि वो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। अम्मा इसको घर से क्यों निकलने दिया? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो न जाने क्या हो जाता। ये तो वहां उस घर की जानिब जा रही थी बगैर कुछ सोचे समझे। अकेली जहां जहां औरत, आजकल अपने साय का एतबार नहीं है। और मैं पल भर को शौहर की बात सुनकर शर्मिंदा हुई, लेकिन अगले ही लम्हे संभल कर बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहां उस घर में उन सब जालिमों ने बुजुर्ग लोगों के साथ तशद्दुद किया है। वो लोग रोते रहे, मगर उनमें से किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया। जानवरों की तरह उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं तो बस देखने जा रही थी और वो चुप, एकदम चुप। अचानक शौहर चीखे। मुझे उनका ये रवैया समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि वहां ये सब हो रहा था। मैं खामोश हो गई। शौहर ने कहा, वहां कोई तशद्दुद, कोई जुल्म नहीं हो रहा था। मेजर साहब रिटायर हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि अब उनकी जिंदगी की जितनी भी जमा पूंजी है वो लोगों की खिदमत में लगाएंगे। इसी काम के तहत मेजर साहब ने इस इलाके के काउंसलर से रब्ता किया और सफ़ेद पोश लोगों को घर से माहाना राशन भिजवाना शुरू किया। मगर जब ये बात लोगों को पता चली तो इस इलाके में खलबली मच गई। मुफ्तखोर लोग रोज मेजर साहब को तंग करने आ जाते हैं, अपने हालात बहुत नासाज बताते हैं। एक दो लोगों के बारे में मेजर साहब ने पता निकलवाया तो वो लोग अमीर निकले। इसीलिए मेजर साहब ने यह तरीका आजमाया कि लोग डर से पीछे हट जाएंगे और जो लोग इमदाद के मुस्तहिक हैं उन्हें मदद पहुंच जाएगी। ये सारी बात सुनने के बाद मुझे अपनी खामख्याली पर बहुत गुस्सा आया। शौहर और सास तो अंदर घर में चले गए, मगर मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, अम्मी बस करें, क्यों ऐसी हरकतें करती हैं?
जिससे घर का माहौल खराब होता है, और खास तौर पर अब्बू भी अब 2 दिन तक खफा रहेंगे। मैं बस चुपचाप बैठी रही। आज तो मेरी सास मुझसे इतनी बदजन हो गई थी। मैंने बहुत बार कहा कि अम्मा ऐसी कोई बात नहीं थी, या मैं जानबूझकर आपको और अपने शौहर को परेशान नहीं कर रही थी। दरअसल मुझे ऐसा लगा। अरे बीबी, बस ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ, ये राग कहीं और जाकर अलापना। आप पूरी की पूरी कहानी सुनाने बैठ जाती है। बहू, ये अतवार नहीं होते घर बसाने वालों के, ना खुद को ना हमको किसी मुसीबत में डाल। बस अब ये वहम की कहानी यहीं खत्म कर दे। सास तो ये बात कहकर चली गई और मैं अपना समूह लेकर बैठ गई। पल भर को मुझे एहसास हुआ कि मैं बगैर किसी गलती के अपने ही घर वालों को सफाइयां दे रही हूं, मगर इसमें मेरा क्या कसूर था। मैं किचन में खड़ी दूध उबाल रही थी और सोचो कि समंदर में ऐसी गर्क हुई कि दूध उबलने का पता ही नहीं चला। इससे पहले वो दूध बर्तन से बाहर निकलकर मेरे हाथ झुलसा देता, मेरी बेटी ने मुझे झटके से पीछे किया और चूल्हा बंद किया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। मैं फौरन होश की दुनिया में आई। मेरी बेटी झुंझुलाकर बोली, अम्मी क्या हो गया है? अभी हाथ जल जाते तो। कहां किन सोचों में गुम थी आप, जो दूध उबलने का पता ही नहीं चला? मैंने कहा, बेटी मैं यही सोच रही थी कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुम्हारा बाप और दादी मुझे मशकूक नजरों से देख रहे हैं। उनका रवैया मेरे साथ ऐसा है। हालांकि मैं माजरत भी कर चुकी हूं। मेरी बेटी ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और बोली, अम्मी ऐसा कुछ मत सोचें, आप अपना ही नुकसान करेंगी। बस मोहल्ले वाले अजीब बातें कर रहे थे, इसीलिए सब गुस्सा है, मगर 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप अंदर जाएं, मैं चाय बना कर लाती हूं। मैं ट्रांस की कैफियत में कमरे में चली गई। दिन गुजर रहे थे, मगर मेरा वक्त एक ही जगह थम चुका था। मेरा शौहर मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने दे रहा था। जुमेरात की बात है, पूरे मोहल्ले में यही आवाज गूंज रही थी कि है कोई जो उस फकीर को रोटी दे। मैं भी कान से लेटी रही। जानती थी कि अगर उठकर गई तो खुद को बाहर जाने से नहीं रोक पाऊंगी, इसीलिए यहीं रहना बेहतर है। जैसे तैसे अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे नींद में एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के करीब फूंक मारी, और मुझे वो फूंक बेचैन कर गई। मैं तेजी से अपने कमरे से बाहर निकली। दिल था कि अजीब रफ्तार से धड़क रहा था। मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी। अपनी बेबसी पर रोना भी आया कि अगर शौहर को बताऊंगी तो खुद को ही जलील करवाने वाला काम है, मगर अब यह सूरत हाल मेरी समझ से बाहर है। मुझे एक तरफ खड़ा देखकर सास ने कहा, अरे बहू, रोजे का वक्त हुआ जाता है। मैंने कहा, जी अम्मा, बस आ रही थी। नमाज अदा करने के बाद मैं पलंग पर लेटी थी जब अचानक मुझे अपने जिस्म से शरारे निकलते हुए महसूस हुए। मैं हड़बड़ा कर उठी। शौहर भी एकदम परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस प्यास लग रही थी। शौहर ने पानी का गिलास भर कर दिया। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी। तबीयत बहुत ही अजीब सी लग रही थी, मगर फिर भी खुद पर काबू करके मैं लेटी रही, क्योंकि नताइज में बखूबी जानती थी। कुछ भी कहना सुनना फजूल था। न जाने किस पहर मैं नींद की वादी में उतर गई। अगली सुबह मुझे मेरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। मैं पलंग से उठ नहीं पा रही थी। शौहर काम पर थे। मेरी बेटी ने दादी के साथ मिलकर सारे घर का काम किया। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि कब असर हो गई। मैं सहन में जाकर बैठी तो मेरी बेटी ने किचन से रोटियां बनाते हुए पूछा, अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? बाहर क्यों आ गई आप? वहीं अंदर लेटी रहती। मैंने मुस्कुराकर अपनी छोटी सी बेटी को देखा, जो न जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि माँ का ख्याल रखने लगी। मैंने कहा, बच्ची मैं ठीक हूं, जरा घुटन महसूस हुई थी सुबह, इसीलिए अंदर लेटी हुई थी। अब सोचा कि बाहर जाकर हवा में बैठ जाऊं। मेरी बेटी और मैं हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, तभी अचानक मेरी सास गिरती पड़ती घर में दाखिल हुई, तो मैं इस अचानक अफताब पर घबरा गई। सास बहुत घबराई हुई लग रही थी। उनके चेहरे पर डर और खौफ था। चेहरे की रंगत जर्द पड़ रही थी। मैंने फौरन उन्हें सहारा देकर तख्त पर बिठाया और पूछा, क्या हुआ है अम्मा? क्यों इतनी घबरा रही हो? और ये इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? कहाँ गई थी इस वक्त? सब ठीक है ना? मेरी सास ने तिनक कर जवाब दिया, अरे बीबी, सांस तो लेने दो, क्यों जान लेने के दर पर खड़ी हो? थानेदार की तरह सवालों की बौछार कर दी। ये नहीं कि बूढ़ी सास का ही जरा ख्याल कर लूं। नहीं जी, बस सवाल करने हैं। मैं शर्मिंदा से सर झुका गई। मेरी बेटी ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। 5 मिनट तक मेरी सास अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेटी रही, फिर खुद ही उठकर बैठी और बोली, मैं यहीं नुक्कड़ तक गई थी धनिया लेने, सालन में डालने के लिए, मगर रास्ते में इतना बड़ा कुत्ता देखकर डर गई, इसीलिए अंधाधुंध भागने लगी। अपनी जान बचाने के चक्कर में हलकान हो गई मैं।
मेरी बेटी हंसते हुए बोली, अरे दादी आप भागी क्यों? वैसे भी बाहर तो लोग होते हैं, उनसे कहकर कुत्ते को हटवा देती। मेरी सास ने बेटी को डपटा और बोली, अरे चुप, मैं क्यों बोलूं गैर आदमी से? और तेरी माँ ने यही तरबियत दी है तुझे कि ऐसे अपने से उम्र में बड़े लोगों पर हंसना चाहिए? मैंने बेटी को घूरा तो वो अंदर चली गई। मैं सास को देखते हुए कुछ सोचने लगी। मुझे वहीं खड़ा देखकर सास ने कहा, बहू यहीं जम गई हो क्या? मैं चौंक कर बोली, नहीं अम्मा, मैं वो बस। सास ने कहा, अच्छा जाओ भी अंदर, दिमाग ना खाओ मेरा। मैं भी कुछ हालात को सोचते हुए अंदर कमरे में आ गई। उस दिन के बाद अक्सर सास के रवैये में अजीब सा तनाव महसूस हुआ। वो बेफजूली डर जाती, मेरी बेटी या मैं भी पुकारते तो चौंक जाती थी। शौहर से कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि अम्मा की उम्र हो गई है, इसीलिए उनके साथ नरमी का रवैया अख्तियार करो। मैं फिलहाल तो चुप हो गई। मगर हफ्ते वाले दिन मेरी सास और बेटी किसी काम से बाहर गई थी। मैं सहन में लेटी हुई रोशन आसमान को तक रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। एकदम किसी ने बहुत बुरी तरह दरवाजे को पीट दिया। मैं हड़बड़ा कर उठी और सर पर दुपट्टा लिया। इस अरसे में दरवाजा मुसलसल बज रहा था और मैं खौफजदा सी इसी कश्मकश में खड़ी थी कि दरवाजा खोलूं या नहीं। तभी एक सख्त आवाज मेरे कानों से टकराई, ऐ बंदी, खोल दे दरवाजा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू क्या समझती है, मुझे खबर नहीं है कि तू करीब ही खड़ी है? अगर ऐसा ही है तो सुन ले, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं जो तुझे इस गलती पर माफ करूंगा। तू देखती जा बस अब मैं क्या करता हूं। मैं उस शख्स की बातों का मतलब समझते हुए तेजी से दरवाजा खोलने लगी। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोलकर बाहर खड़े शख्स को देखा तो मेरी चीख निकलने के करीब थी। मेरा शौहर मेरे जर्द चेहरे को देखते हुए परेशानी से बोला, क्या हुआ है, ऐसी पीली क्यों पड़ गई हो? मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने एक पल को सोचा कि क्यों ना अपने शौहर को बता दूं, मगर फिर उसका रद्द-ए-अमल सोचते हुए खामोश हो गई और बोली, कुछ नहीं, अभी सोकर उठी थी शायद इसलिए। शौहर ने कहा, इतना सोया न करो, तभी तो ऐसे वसवसे आते हैं। ज्यादा सोने से इंसान की रूहानी ताकत कम होती है। मैंने कहा, जी अच्छा, ये सब इतना भी आसान नहीं था। मैं एक अनदेखी दलदल में थी जिसमें अपना आप धंसता हुआ महसूस हो रहा था। इतना कुछ मेरा वहम नहीं है। मैं जानती थी कि वो शख्स बाहर दरवाजे पर ही था। मेरे शौहर को आता हुआ देखा तो झट से भाग गया। अगर मैं शौहर से इस बात का जिक्र करती तो उन्होंने कैसे यकीन करना था, क्योंकि वहां तो कोई था ही नहीं। लोग तो आंखों देखी बात पर यकीन नहीं कर पाते, मेरा शौहर कैसे कर लेता? मैं अपनी ही सोच की घोड़ी दौड़ा रही थी। मगरिब से पहले सास और बेटी भी वापस आ गए। मैं गहरी सोच में मुब्तला थी। एक अजीब बेचैनी थी, या फिर एक जाल था जिसमें मुझे फंसाया जा रहा था। हाँ, यह हालात मेरे लिए नए नहीं थे, मगर माजी में जो कुछ हुआ वो भी तो फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अगर इस बार गलत हुई तो इसका अंजाम मुझे मालूम था। मेरा शौहर एक मिनट भी नहीं लगाएगा मुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से निकालने में। मगर मैं भी क्या करूं? एक लम्हे का सुकून मुयसर नहीं है मुझे। ये बेचैनी मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी और अब मैं लब से तार से तार मिला रही थी। मगर जो नक्शा मुझ पर जाहिर हो रहा था वो मैं देखने से भी कतरा रही थी। मैं क्या करूं और क्या नहीं? मैं अपना सर थाम कर बैठ गई। सब कुछ समझ से बाहर था। मालूम नहीं ये सोच का ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरी बेटी रोटी बना रही थी और काफी उजलत में घड़ी देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है, इतनी जल्दी क्यों हाथ चला रही हो? हाथ जल जाएगा, आराम से बनाओ रोटी। मेरी बेटी ने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया, हाँ बस अम्मी गर्मी लग रही थी इसलिए। मैंने कहा, अच्छा मैं बना लेती हूँ। तो मेरी बेटी ने अजीब से लहजे में मुझे जवाब दिया, नहीं कहा ना एक बार, मेरा काम है, मैं खुद ही करूंगी। मैंने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों ऐसे बात कर रही हो? उसने कहा, अम्मी मैंने कहा ना कि गर्मी लग रही है, आप बार बार सवाल कर रही हैं। मुझे जल्दी से अपना काम करने दें। मैं भी नमाज अदा करने की नीयत से अंदर चली गई। जैसे ही नीयत बांधी मुझे एहसास हुआ जैसे घर का दाखिली दरवाजा किसी ने बहुत आहिस्ता आवाज में खोला है। मगर इस घर में रहते हुए मुझे एक अरसा हो गया। दरवाजा तो क्या, मैं एक एक ईंट पहचानती थी, लेकिन नीयत थी 4 फर्ज की। सलाम के बाद मैंने जाकर देखा तो दरवाजा वाकई खुला था और मेरी सास अजीब ढंग से बाहर झांक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि किसी से छुप कर उसे देख रही हूं। मैंने सोचा कि पूछूं, मगर फिर कुछ अकल से काम लेते हुए मैंने अपनी बेटी से कहा कि रोटियां बन गई क्या? रोजे का वक्त करीब है। मेरी सोच के मुताबिक सास फौरन पलटी और मेरे बराबर तख्त पर आ बैठी। मैंने सास के चेहरे को देखा जिस पर तनाव वाज़े था, मगर जैसे ही उनके हाथ तक मेरी नजर गई
तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैं फुर्ती से उनके बराबर से उठी और अंदर कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे लगा था कि सब कुछ वक्त के साथ बदल जाएगा, मगर यह सब बस मेरा वहम था। इस बार न जाने क्या चाल है, क्या सोचकर यह सब किया जा रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था, बस यही खौफ था कि नुकसान मेरा ही होगा। आखिर को मैं ही काटा हूं, मगर मेरा कसूर क्या है, किस बात की सजा मिल रही है। मैं अपना सर घुटनों में दिए से सक उठी। माजी किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। एक एक बात मुझे झिझोड़ रही थी और हकीकत से रूबरू करवा रही थी। किसी का साया था, बार बार मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था, मगर ये तो मेरा वहम ही है ना। नहीं, यहां जरूर कुछ है जो मुझे बेचैन कर रहा है। अंधेरे में तीर चलाने से पहले मुझे इस अंधेरे को जांचना था। इस कमरे के अहाते में मुझे कुछ घंटे पहले लाकर छोड़ा गया था, मगर क्यों, यह सवाल मुझे खटक रहा था। एक अनजाना सा खौफ था। इस जगह मेरे अलावा और भी कोई था, मगर मेरी नजर से दूर। अपनी बेबसी पर मुझे बहुत रोना आने लगा। आखिरकार एक तेज रोशनी अंधेरे को चीरते हुए मेरी आंखों से टकराई। मैंने दानिस्ता तौर पर आंखें बंद की, मगर जल्द ही एक समात पर मुझे मेरे दिमाग ने खबरदार किया और मैं समझ गई कि यह सब क्या माजरा है। मुझे अजियत देने का कोई भी मौका ये लोग जाने नहीं देते हैं। मैं जरा लम्हे को नहीं बैठ सकती। सास की मुझसे रंजिश किसी सूरत कम नहीं हो रही थी, और मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने अपनी पसंद की शादी की। शौहर तो एक अजीम इंसान था, मगर ज़र्फ सास में इतना नहीं था कि वो मुझे दिल से कबूल कर सके। शौहर के सामने मुझे कबूल किया, मगर उसकी गैर मौजूदगी में मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते। बगैर किसी वजह के ही मुझे ताने दिए जाते। गलती मेरी होती या नहीं, मगर उसकी जिम्मेदार हमेशा से मैं ही रही। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने शौहर को बताना चाहा कि ये सब मुझे तकलीफ देता है, मगर उसने मुझे ही डपट दिया कि अम्मा ऐसा नहीं कर सकती, मैं ही उन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने फिलहाल इस बात को ज़्यादा हवा नहीं दी, क्योंकि अपनी सास और शौहर की वालियाना मोहब्बत से मैं वाकिफ थी। वक्त गुजर रहा था। इस घुटनज़दा माहौल में मुझे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। अचानक मुझे चारों तरफ अंधेरा छाता महसूस हुआ और सब कुछ धुंधला पड़ गया। दोबारा आंख खोली तो देखा सफ़ेद छत। ये घर तो नहीं था, ये घर तो नहीं है। अस्पताल? मैं यहाँ अस्पताल में कैसे आई? इतने में एक नर्स चलती हुई मेरे पास आई और बोली, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने कुछ कहना चाहा, मगर दिमाग में दर्द की टीसें उठ रही थीं। उस नर्स के साथ मुझे मेरा शौहर खुशी और फिक्रमंदी में घिरा नजर आया। मैंने कहा, क्या हुआ है? तब मेरे शौहर की जगह सास ने चहक कर कहा, बहू मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। और मैं दादी। मैं अभी इस सारी सूरत हाल को समझने से कासिर थी। सास ने मोहब्बत से आगे बढ़कर मेरा माथा चूमा और बोली, तुमने मेरे सारे शिकवे दूर कर दिए। इस खबर ने मुझे दिली खुशी दी है। शौहर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वक्त मानो एकदम पलट गया था। सास के लहजे में मोहब्बत पैदा हो गई। मुझे रानी बनाकर एक जगह बिठा दिया और खुद भाग भाग कर सारे काम करती। मैं भी उस गुजरे हुए वक्त को भूल बैठी थी, मगर यही मेरी गलती थी। वक्त गुजरने लगा और मुझे 7वां महीना लग गया। मगर एक बात बहुत अजीब थी, सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था, फिर भी मुझे वो ख्वाब और वसवसे बेचैन करने लगे थे। वही वहम, वही घबराहट, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मैंने शौहर से कहा और सास से भी, मगर उन्होंने कहा कि मुझे इस हालत में ऐसे ख्याल आने लगे हैं। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन यह सब मेरे दिल का समझाना था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे एहसास हुआ जैसे कोई बैठा रो रहा है। मैं समझी कि यह मेरा वहम होगा, मगर मुझे कुछ देर बाद यही लगा जैसे कोई बहुत तकलीफ में है। मैंने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। शौहर बहुत गहरी नींद सो रहे थे। मैं भी जरा देर उठ के बैठी और देखने लगी, मगर मेरी बेचैनी मुझे किसी पल भी चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं दुपट्टे को सर पर रखकर बाहर की जानिब चलती। जैसे ही मैंने सहन में पांव रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकराया और रूह तक सरायत कर गया। मुझे एक बोझ खुद से उतरता हुआ महसूस हुआ, मगर यह तसलसल एक पल में टूट गया। मैंने गौर किया तो अंदाजा हुआ, और यही आवाज़ मुझे खटकी। हाँ, ये घर के पिछले हिस्से से आ रही है। मैंने कदम घर के उस जानिब बढ़ा दिए। मेरी सांस एक चक्कर बनाए बैठी थी। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि लीमू, लाल रंग और सबसे बढ़कर वो गुड़िया। मेरी सांस आंखें बंद किए बैठी थी और मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और शौहर को जगाया और उसको साथ लिए अपनी सास के पास चली आई। मुझे और अपने बेटे को देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे शौहर के तो हवास जाते रहे। सास ने कुछ कहना चाहा,
मगर इससे पहले ही उनके जिस्म को झटका लगा और सब रुक गया। अगले दिन का सूरज रोशन था। सास को होश आया, मगर वो चलने फिरने से मफलूज हो चुकी थी। उनके मुताबिक डॉक्टर ने बताया था कि मुझे बेटी पैदा होगी, इसीलिए वो पीर बाबा के पास गई और उन्होंने हल बताया कि रात के दूसरे पहर ये अमल करना है तो बेटा पैदा होगा। मैं और मेरा शौहर ये बात सुनकर सकते में आ गए। शौहर की और मेरी इस बारे में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि बेटी चाहिए, और सास की ऐसी सोच। मेरे शौहर ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, आज के दौर में क्या बेटा और क्या बेटी। अचानक मुझे तकलीफ महसूस हुई। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने रहमत के आने की खुशखबरी सुनाई। मेरे शौहर की खुशी देखने लायक थी और सास खाली नजरों से ये मंजर देख रही थी। एक तरफा सोच ने जिंदगी का रुख बदल दिया था, मगर मैंने फिर भी दिल से अपनी सास की खिदमत करना नहीं छोड़ा, और वो भी जल्दी सेहतियाब हो गई। मेरे शौहर का दिल तो माँ की हालत देखकर ही पिघल गया था, इसीलिए वक्त गुजरने के साथ साथ ये वाकया हम भूल गए। आज जब जिंदगी ने फिर से झिझोड़ा है तो सोचने में क्या बुराई है। सांप की फितरत है डसना, मगर उसको दूध पिलाने वाले हाथ पर डसते हुए उसको एक पल एहसास नहीं हुआ कि यह गलत है। कोई तो कमजोर लम्हा होगा जो उसको इससे बाज रखे, मगर नहीं, ये दुनिया ही गोल है। मगर वो सब मुझे लगा कि बस वक्त ही होगा, बस एक वारिस के लिए, कहीं सास मेरी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं अपनी सोचों की गुत्थी में खुद ही उलझ गई थी। पता नहीं क्या असल मुद्दा था, मेरी समझ से बाहर था। तभी बाहर से फकीर के बोलने की आवाज आई। मैं गुस्से में थी, मगर अचानक से एक एहसास ने मुझे तकवीयत बख्शी। वो फकीर यही राग अलाप रहा था, मुझे भरो, अल्लाह तुम्हें भरेगा, कल ही खुशखबरी मिलेगी। मैंने गुस्से से उस बाबा को देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर जैसे ही मैं मुड़ी तो मुझे फिर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो हैरत की इंतहा नहीं थी। मेरी बेटी ताज़ा खाना उस बाबा को दे चुकी थी और मैं ये मंजर बुत बनी देख रही थी। यानी सास के हाथ में जो लीमू थे वो अपना काम कर चुके थे। मेरी बेटी मुझसे बदगुमान हो चुकी थी। अब ये जल्द ही अपनी दादी की तरफ हो जाएगी और मुझे अपना दुश्मन समझेगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरी सास ने एक बार पहले भी यही सब करके मुझे हमल की हालत में तकलीफ दी थी, और अब इस बच्ची की ओट में फिर से मुझे तकलीफ देना चाहती है। नहीं, अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। मैं खुद में ही हिम्मत जुटा रही थी कि शौहर को सब हकीकत बतानी पड़ेगी। कल कला को कुछ हो गया तो उसने यही कहना है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। हाँ, यही सही फैसला है। अब जो बात होगी मेरे शौहर के सामने होगी। मैं बस अपने शौहर के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को शौहर घर आया तो मैं उसके हमरा कमरे में चली आई। मुझे यही बात सता रही थी कि माजी एक बार फिर अपने आप को ना दोहराए। मैंने जैसे ही शौहर से बात करना शुरू की कि बाहर मेरी बेटी ने फ़कीर को खाना दिया, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, मगर फिर वो बोली कि कल हमें खुशखबरी मिलेगी। मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैं अपने शौहर को उसकी माँ के बारे में बता दूँ तो हमें खुशखबरी ही मिलेगी कि सास की साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। मैं यही सोचकर खामोश हो गई, लेकिन बार बार यही बात सता रही थी कि किसी न किसी तरह मैं इस बात की तह तक जा पहुंचूं। अगली सुबह मुझे बहुत भयानक आवाज़ सुनाई दी। मैं और शौहर उठकर बाहर भागे तो कमरे में हर तरफ आग के लिपटे थी। एक आहो पुकार थी। नहीं, मेरा दिल दहल गया। मेरी सास नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। शौहर तो बिल्कुल ढह गया था। सास बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, इसीलिए बच ना सकी, मगर उनकी मौत एक हादसा थी। मेरी बेटी इस सदमे से चुप हो गई। 2 महीने बाद रात के दूसरे पहर अचानक बहुत तेज़ आवाज़ें हमारे नींद में खलल डालने लगी। मेरी बेटी थी जो कि बुरी तरह से चीख रही थी, और एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी इकलौती बेटी गम से निढाल बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि इसको किसी चीज़ का डर है या कोई उलझन है। इसको मुतमईन करने की कोशिश करें, वरना इसका भारी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं और मेरा शौहर तो डर गए। घर आकर बेटी से पूछा तो उसने बताया कि दादी उस रात मुझे आग से बचा रही थी और खुद जल गई। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों आग लगाई थी? अम्मी दादी ने कहा था कि अगर वो इस आग में आपको बिठा दें तो आप ठीक हो जाएंगी और हम हंसी खुशी रहेंगे, मगर सब कुछ गलत हो गया था। अम्मी दादी मेरी आंखों के सामने चली गई। मैं क्या करूं? मेरी बच्ची इस बात से अंदर तक दहल गई थी। आखिर जो हकीकत सामने आई थी वो काफ़ी दर्दनाक थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप परेशान ना हो, ये सब नसीब में लिखा था और होकर ही रहना था। हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं बदल जाएगा। इस बात को भूलने में वक्त लगा, मगर हो गया। जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई थी। मेरी बेटी भी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट आई थी। मैं अक्सर अपनी सास को ख्वाब में रोते हुए देखती हूँ। वो अक्सर मुझसे माफ़ी मांगती थी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया,
मगर अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है, और बेशक उसने इंसाफ किया। आज मेरी बेटी शादीशुदा है और अपने घर में खुशहाल है। मेरा शौहर भी अब बीमारी की वजह से घर में ही होता था। जिंदगी गुजर रही है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।